हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत होती है और हांजिन यहाँ पे बोलती है, तुमने मेरे साथ में क्या किया? तेहंग बोलता है, हमने कुछ भी नहीं किया, ऐसे ड्रामेटिक मत बनो, और ये मेरा रूम है, मेरा बेड है, तुम आई हो इधर। इधर हांजिन ब्लैंकेट लेने लगती है तो तेहंग ब्लैंकेट छीन लेता है, ये मेरी ब्लैंकेट है। और इधर तीनों एक साथ में चिल्ला रहे होते हैं। दोनों कमरे से बाहर आते हैं और देखते हैं कि हमने इतनी पी है और ये लाइट भी बाहर लेके आ गए थे। और इधर दिखाया जाता है कि हांजिन बोली होती है कि मेरे पास में और एक वाइन है। तेहंग लाइट लेके आता है और इधर दोनों रूम में आ जाते हैं और देखते हैं कि कैसे तेहंग हांजिन को फोटो कैसे क्लिक करते हैं ये सिखा रहा होता है और बोलता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैमरा है मेरे लिए। ये मैंने इतने सारे अवार्ड्स जीत रखे हैं। और तेहंग बोलता है, मैंने इतना सब कुछ बोला? तो हांजिन बोलती है, हाँ, तुम ड्रंक हो जाते हो ना, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। तभी एकदम से उसको याद आता है कि कैसे रात को वो रो रही थी जोर जोर से, मुझे मेरी सिस्टर से मिलना है। और तेहंग उसकी पीठ सहला रहा होता है और इधर हांजिन बोलती है, मैं रो रही थी। और दोनों बिस्तर में सो रहे होते हैं और दोनों को गर्मी लगती है तो अपने कपड़े निकालते हैं और ऐसे ही सो जाते हैं। फिर उनको सर्दी लगती है और दोनों ब्लैंकेट खींचते रहते हैं और पास में चिपक के सो जाते हैं। और इधर दोनों बात करते हैं कि आगे से हम दोनों ड्रिंक ही नहीं करेंगे, इस घर के अंदर ड्रिंकिंग बंद है। उजू पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा अपना? नहीं नहीं, सारी गलती तुम्हारी है, वो चीप वाइन तुम लेके आई थी कि तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम ये फर्नीचर और ये लाइट लेके आए थे कि तुम ही तो रो रही थी। हांजिनी बोलती है, पता नहीं मैं तुम्हारे साथ हमेशा वेयर क्यों हो जाती हूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है उस रूम में जाने का, पता नहीं कैसे चली गई मैं। तो तेहंग बोलता है, रहने दो, तुम मेरे बिस्तर पे गई थी, हम और ऐसे बातें करेंगे ना तो चीज़ें और बिगड़ जाएंगी, रहने देते हैं। और इधर तेहंग अपने रूम में चला जाता है और हांजिन लिविंग रूम में ही रहती है और तेहंग कमरे के अंदर बंद पड़ा रहता है काफ़ी टाइम तक। और ऐसे घंटों बीत जाते हैं, ये पूरा वीकेंड ऐसे ही निकाल देते हैं। और इधर सायन कहती है, तुम अपने इन के साथ में सोई? और हांजिन बोलती है, धीरे बोलो तुम, और सोई क्या होता है? तो बस ऐसे ही सोए थे। कि क्या बोल रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या? कि नहीं, वो बंदा पक्का चार्मिंग होगा ना? कि नहीं, कोई चार्मिंग नहीं है, वो बॉयलर रूम की गलती थी, वो एकदम से गर्म पानी हुआ और मैं सॉफ्ट हो गई, बारिश भी हो रही थी और फिर हमने ड्रिंक कर ली और फिर पता नहीं क्या क्या हुआ। और इधर सायन बोलती है, अब तो चीज़ें अकड़ हो गई है ना, मज़ा आ रहा होगा तुमको अब। क्या तुम उसको एज ए मैन देख रही हो? कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इधर तेहंग अपने फ्रेंड्स के साथ होता है और उसका ध्यान इधर नहीं होता और मैच हार जाता है खेलते खेलते। उसके फ्रेंड्स कहते हैं, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? और इधर वो सब पूछते हैं कि ये रूममेट वाला सेटअप कैसा है। ठीक है कि मुझे और बताओ ना, गसिप दो ना। कि नहीं, कुछ नहीं है ऐसा, कि तुम सच में एक लड़की के साथ में रह रहे हो। बाय द वे वो ब्यूटीफुल है और तुम जब टावल से निकलते हो तो पूरे कपड़े पहन के निकलते हो। कि ऐसे कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो तुम? कि सच में तुम दोनों तो स्मेल भी सेम करते होंगे, शैम्पू भी सेम यूज़ करते होंगे ना? कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या पता एक आदमी और औरत साथ में रहते हैं तो धीरे धीरे पास में आ जाते हैं। कि नहीं, वो मोस्टली काम ही करती रहती है, हम दोनों एक दूसरे से मिलते भी नहीं हैं। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और इधर वो घर आ रहा होता है बट उसी टाइम हांजिन भी आ रही होती है और दोनों अक्वरली एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। और इधर हांजिन बोलती है, आप पहले चले जाइए, और वो पहले घर में चला जाता है। इधर हांजिन शावर करने के बाद बाथरूम क्लीन कर रही होती है और कहती है, मैं नर्वस क्यों हो रही हूँ, ऐसा थोड़ी कुछ है। और वो जैसे ही बाहर निकलती है तो तेहंग उसको मिल जाता है और दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और एकदम से तेहंग साइड में हो जाता है और हांजिन अपने टॉयज कर्ल करके यहाँ से चली जाती है। और इधर तेहंग शावर ले रहा होता है और उसे याद आता है कि तुम दोनों का शैम्पू तो सेम होगा ना। तभी हांजिन की आवाज़ आती है, क्या मैं अंदर आ जाऊँ, 1 मिनट का काम है। कि मैंने कुछ भी नहीं पहना हुआ है, ऐसे कैसे अंदर आ जाओगी, मैं शावर में हूँ। कि सॉरी सॉरी, मैं बाद में आती हूँ। और वो चली जाती है। और इधर तेहंग कहता है, ये पागल हो गई है क्या, ऐसे कैसे अंदर आ जाएगी? तेहंग ने शावर कर लिया होता है और इधर मिरर में अपने आप से बात कर रहा होता है कि मेरे साथ क्या हो गया, ये मैंने पहले भी लोगों को डेट तो कर ही रखा है, इसमें क्या बड़ी डील है। तभी इधर हांजिन वापस आ जाती है कि हो गया क्या तुम्हारा? कि बस हो गया, आ रहा हूँ बाहर। और वो अपने आप से कहता है, इसको इतनी जल्दी क्यों हो रही है,
तभी वो मिरर में देखता है और पीछे पलट के देखता है कि कुछ नर्वस हो जाता है और इधर वर्कआउट हो जाता है। इधर हांजिन अपने इनर गारमेंट्स टॉवल में छुपा के बाहर आ रही होती है। तभी तेहंग रूम से बाहर आ जाता है और वो देख लेता है। इधर हांजिन फटाफट भाग जाती है यहाँ से। तेहंग विंडो ओपन करने की कोशिश करता है तो हांजिन आके उसका हाथ टच कर देती है और वो कहती है उस साइड से नहीं खुलती, वहाँ से जाम है, इस साइड से खुलती है। और सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा होता है और तेहंग हांजिन को देख रहा होता है और उसे वही बात याद आ रही होती है जो उसके फ्रेंड ने कही थी, क्या वो ब्यूटीफुल है। और वो मन में बोलता है हाँ। और हांजिन बोलती है हेलो, कहाँ पर हो तुम। वो सॉरी, ये लैंडलॉर्ड पता नहीं फ़ोन आंसर क्यों नहीं करता, इसको भी रिपेयर करने की ज़रूरत है। कि हाँ, उसे याद आता है अपने सिंक के नीचे भी कुछ टूटा हुआ है। इधर तेहंग कहता है मुझे देखने दीजिए। वो सिंक के नीचे जाता है और इधर हांजिन उसके मसल्स नोटिस करती है कि क्या शेप है। वाओ, सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा होता है और उसे सायन की बात याद आती है, क्या तुम उसको एज ए मैन देख रही हो। तेहंग अपने रूम में आ जाता है कि ये क्या हो रहा है और इधर हांजिन ऑफिस में आ जाती है और उसे बताया जाता है कि ग्लो मार्केट एक कंपनी है जिसके साथ उनकी डील कभी साइन नहीं हुई। और इधर असिस्टेंट मैनेजर बोलता है कि तुम सच में लवी गर्ल नहीं हो। कि नहीं नहीं, मैं क्यों होंगी, बट वो कोई बुरी चीज़ नहीं है, उसका पार्टनर उधर आ गया था, इट्स ओके। होते हैं कुछ हस्बैंड ऐसे, बट वो नोटिस करती है कि सब उसके एग्नेस्ट है और फिर वो एकदम से बोलती है हाँ, घटिया हस्बैंड है, वो ऐसे कैसे वर्क प्लेस पे आ सकता है, बाउंड्रीज का तो ध्यान ही नहीं है उसको। और हस्बैंड क्या, मैं तो ढंग से एक बॉयफ्रेंड भी फाइंड नहीं कर सकती। तभी इधर मैनेजर आ जाता है युनसुंग और वो बोलता है बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। और फिर कहता है मीटिंग करते हैं। और इधर वो मीटिंग में बताता है कि हमको ग्लो मार्केट ने ऑफर किया है और मैं प्लान बनाना चाहता हूँ उसके लिए। तभी हांजिन बोलती है मैंने ऑलरेडी रिसर्च कर रखी है। और इधर वो पेपर्स दे देती है कि ये सेल्स एनालिज है, कि ठीक है मेरे को चैम्बर में मिलो। और इधर इंसुंग कहता है कि मैं आपको ट्रस्ट करता हूँ, आप इसके ऊपर काम करेगी, आप कर सकते हैं ना, थोड़ा ओवर टाइम करना पड़ेगा। कि हाँ इट्स ओके। इधर हांजिन तेहंग और उजू के साथ में कचरा डाल रही होती है। तभी यहाँ पे मिस्टर पी आ जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। तो तेहंग बोलता है मैंने आपको देख लिया है, आपको पता है आपके कारण क्या चीज़ हो सकती थी। मैं बिल्कुल फ्रीक आउट हो गया था, जो बॉयलर एक्सीडेंट हुआ उसके बाद में मेरे को 1 मिलियन वोन देने पड़े। तभी उसकी एकदम से वहाँ आ जाती है एजे और वो बोलती है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा बोतल के अंदर सिगरेट बॉक्स नहीं डालनी है, कि मैंने तो पीता ही नहीं हूँ। तभी हांजिन बोलती है कि मैंने देखा था वो कन्नड़ शब्द में उधर आपको पीते हुए। तो अजय बोलती है थैंक यू बताने के लिए, पक्का पर्स तुम नहीं डाली है उसमें, तुम्हें ब्रोकर के बारे में पता नहीं है, ब्रोकर गया तेल लेने, 1 मिलियन वोन का नुकसान हुआ है मेरा। तो एजे बोलती है ऐसे कैसे, कि वो बॉयलर मुझे पता ही था। और इधर बात करते हैं कि लैंडलॉर्ड किसी का फ़ोन नहीं अटेंड करता है और सबके कल इग्नोर करता है। इधर मिस्टर भी बोलता है जब लैंडलॉर्ड आएगा तब वो पे कर देगा, चिंता मत करो तुम। बाय द वे वो तुम्हारा दूसरा हब कहाँ है। तभी यहाँ पे हांजिन आ रही होती है। मिस्टर भी बोलता है ओहो लवी डबी कपल आ गए। और इधर हांजिन बोलती है आप क्या बोल रहे हैं। तेहंग इशारा कर रहा होता है कि चुप रहो चुप रहो, बट मिस्टर भी बोलते रहते हैं। एजे बोलती है तुमको कुछ खाना हो या कोई काम हो तो प्लीज़ तुम आ सकते हो, मैं तुम्हारे नेक्स्ट डोर ही रहती हूँ। इधर ये तीनों बाय बोल के आ जाते हैं। इधर तेहंग बोलता है तुम ठीक हो, तुम्हारा मैनेजर तुम पर काफ़ी प्रेशर डाल रहा है क्या। कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस अपने आप को प्रूव करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि मैं किसी काम के लिए कैपेबल हूँ और उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, मैं सब कुछ देना चाहती हूँ। कि ओहो इम्प्रेस करना चाहती हो तुम। कि हाँ, क्योंकि मैं उसके अंदर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ, बाकी सब परमानेंट मेंबर्स है, मैं टेम्पररी हूँ तो थोड़े टाइम के लिए मैं ओवर टाइम करूँगी, तो प्लीज़ क्या तुम उजू का ध्यान रख लोगे। और इधर वो उसका हाथ पकड़ लेती है और तेहंग कह देता है कि हाँ ठीक है। और इधर तेहंग अपने रूम में चला जाता है कि तुम दोनों रेस्ट करो। इधर मॉर्निंग में आता है, कहता है तुमने रात भर काम किया। कि हाँ, और ऐसे ही वो ओवर टाइम करती रहती है, बस हमेशा स्लीप वॉक ही कर रही होती है। और तेहंग उसका ख्याल रखता है और उजू को भी सुलाता है और हांजिन को भी। और ऐसे दिन बीत जाते हैं और आज बारिश आ रही होती है। और इधर तेहंग उजू को बोल रहा होता है कि तुम्हारे आंटी
कितना हार्ड वर्क कर रही है पता है। तभी उसके कॉलेज की फ़ोटो को देखता है और कहता है देखो कितना क्यूट थी उस समय। इधर वो स्माइल कर रहा होता है, तभी इधर स्टिकर देखता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें अपना भार उठाना है हाँ जी ने। और इधर कमरे की सफाई कर रही होती है और इधर उसको याद आता है कि हाँ जी ने बोला था कि उसको रेनी डे काफ़ी पसंद है। और इधर उसको ग्लो स्टार मिलता है जो कि रूम की सीलिंग पे चिपका होता है। और हमको फ्लैशबैक में बताया जाता है कि उस दिन जब दोनों ड्रंक थे उस दिन हांजिन बोलती है कि हम एक बेसमेंट अपार्टमेंट में रहते थे और मैं 9 साल की थी और मेरी बहन 15 साल की थी। और वहाँ जब बारिश होती थी ना तो पानी भर जाता था, वो मोल्डिंग दिखती थी, तो उसको छुपाने के लिए वो स्टार लगाती थी और उसके कारण ग्लो स्टार हमेशा सीलिंग पे रहते थे। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं एलोन नहीं हूँ, मेरी सिस्टर बहुत अच्छी थी, काफ़ी मैजिकल थी। तो तेहंग बोलता है कि काफ़ी अच्छी सिस्टर थी ना तुम्हारी कि हाँ। और इसी रूम के अंदर मेरे लास्ट वर्ड थे उस इनक्रेडिबल पर्सन के लिए, आयुष में तुम्हारी सिस्टर नहीं होती। क्या हॉरिबल चीज़ है ना जो आखिरी बार मैंने कही। और अब देखो कोई नहीं है मेरे पास जो मुझे शेल्टर करे, कोई मेरे लिए खाना बनाए ना, मैं उसके हाथ का कभी खाना खा पाऊंगी। और इधर वो रोती है और तेहंग उसको कंफर्ट करता है और उसके बैग को रब करता है कि इट्स ओके। इधर हांजिन बोलती है मैं उसे वापस मिलना चाहती हूँ। इधर तेहंग पैनकेक बना रहा होता है और उसमें कर्ण डालता है और चीज़ भी, और साथ में उजू को खिला रहा होता है। और काफ़ी सारे पैनकेक्स जल जाते हैं बट फिर भी वो 2-4 अच्छे पैनकेक्स बना देता है। और इधर देखता है कि काफ़ी बारिश हो रही है, 7 बज गए अभी तक नहीं आई। और फिर वो कहता है उजू क्या तुम मिस कर रहे हो अपनी आंटी को? ओके उन्हें कॉल करना चाहिए, इतनी भारी बारिश हो रही है और तुम उनसे बात करना चाहते हो है ना। और इधर तेहंग हांजिन को कॉल लगा देता है और हांजिन बोलती है अभी मीटिंग से बाहर निकली हूँ, तुमने डिनर कर लिया? मैंने एक जगह देखी है, वहाँ से मैं किमची फ्राइड राइस लेके आती हूँ। कि नहीं नहीं तुम सीधा घर पे आ जाओ, हम घर पे कुछ खा लेंगे, तुम 8 बजे तक आ जाओगी ना। तभी पीछे से आवाज़ आती है हांजिन तुम्हारी प्राइसिंग सही नहीं है, फिगर्स एडअप नहीं हो रहे हैं। कि हाँ ठीक है मैं अभी आपको रिवाइज प्राइसिंग दिखाती हूँ। और इधर वो कहती है मैं बाद में बात करती हूँ और इधर वो फ़ोन कर देती है। और इधर तेहंग बोलता है मैंने इतने सारे एफर्ट्स किए और ये पैनकेक्स बनाए। तेहंग वेट करता रहता है और उसने काफ़ी सारे पैनकेक्स बना दिए होते हैं। 9 बज जाते हैं और हांजिन बोलती है मैं 30 मिनट के अंदर अंदर आ रही हूँ। तभी यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर भी चला जाता है और इंसुंग बोलता है कि आज हो गया, घर चलते हैं, मैं तुम्हें राइड दे देता हूँ, काफ़ी भारी बारिश हो रही है। कि नहीं नहीं इट्स ओके, कि नहीं नहीं चलो तुम भीग जाओगी और बीमार हो जाओगी, अभी तुम अपनी सिस्टर के साथ में रहती हो। ये क्या? नहीं नहीं मैं अकेली रहती हूँ, तो हमारी कुछ पर्सनल चीज़ थी, सिचुएशन ऐसी हो गई थी, ठीक पिछले तुम्हें जहाँ छोड़ा था वहीं छोड़ना है। कि नहीं नहीं आपको ज़रूरत नहीं है। कि नहीं मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, बाय द वे तुम्हारा प्रपोजल थोड़ा सा गलत था तो मैं उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और तेहंग वुजू को बोलता है ये तो बेसिक ह्यूमन डिसेंसी है ना कि वो अम्ब्रेला लेके नहीं गई है तो मैं घर के बाहर अम्ब्रेला लेके वेट करूँ ताकि वो भीगे नहीं, बस स्टॉप से घर तक के बीच में है ना। तो उजू बोलता है मेरा क्या होगा? कि हाँ मुझे पता है बट अगर आंटी सिक हो गई तो तुम भी सिक हो जाओगे उसके कारण, और फिर मैं भी हो जाऊंगा और तुम्हारा इम्यून सिस्टम भी अभी वीक है ना बच्चा, समझा? अब हम सेम पेज पे हैं तो ठीक है। और इधर वो एजे के घर पे आ जाता है, नेक्स्ट डोर नेबर्स का होता है। वो बोलता है कि आप उजू को रख लेंगी, वो बेबी की आंटी है ना आज अम्ब्रेला लेके नहीं गई है। तो एजे बोलती है हाँ हाँ तुम जाओ मैं बेबी का ध्यान रख लूँगी। और इधर वो बेबी को लेके अंदर चली जाती है। तो तेंग मिस्टर बी को बोलता है ये स्टफ्ड एनिमल भी लेके चलो, इससे वो काम रहेगा, और उसको बाकी सारा सामान दे देता है। और इधर मिस्टर बी बोलता है अरे बेबी को यहाँ पे छोड़ के उसको पिक करने जा रहे हो? तभी एजे उसका कान पकड़ देता है और उसको अंदर लेके आ जाती है। इधर एक बस स्टॉप के पास बैठा होता है और उसने 2 अम्ब्रेला ले रखे होते हैं और कोई भी बस आती है तो खड़ा होता है बट उसमें से हांजिन नहीं निकल रही होती है। तभी वो मैसेज कर देता है कि तुम्हारे पास में अम्ब्रेला है क्या? और वो देखता है कि उसने अभी तक मैसेज ही नहीं पढ़ा है
और ना रिप्लाई किया है। तभी एक कार जाती है, उसके ऊपर पानी गिरा देती है और इधर तेहंग बोलता है मेरी किस्मत तो खराब है। वो अपना अम्ब्रेला लेके जा रहा होता है, तभी देखता है कि वही कार आगे जाके रुक जाती है और तेहंग बोलता है कितनी अच्छी कार है ना, और इतना टॉल और वेल ड्रेस्ड आदमी निकलता है। पैसेंजर की सीट पे से हांजी निकलती है और तेहंग ये देख लेता है। एंड इसी के साथ आज की एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।